हर रिश्ते का अंजाम एक सा नहीं होता बेटा। अपने मन से डर निकाल दो और शादी के लिए तैयार हो जाओ। 35 साल के हो गए हो, कब तक मैं तेरा ध्यान रखूंगी। कहे देती हूँ, इस साल तूने शादी के लिए हाँ नहीं की तो मैं तेरे से बात करना बंद कर दूंगी और भूख हड़ताल पर उतर जाऊंगी। माँ कौशल्या ने बेटे नीरव से कहा। पर माँ, शादी के बाद भैया का जीवन कितना बिगड़ गया, क्या तुम नहीं जानती? भाभी तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार करती थी। तुमने एक बार कहा, बहू मेरे लिए थोड़ी फीकी सब्जी निकाल दिया करो। इसी बात का बतंगड़ बनाकर भाभी ने तुम्हारे लिए खाना बनाना ही छोड़ दिया। बड़े घर की भाभी कितनी गर्म मिजाज की थी। उनको काम सिखाने के उद्देश्य से तुम सही गलत समझाती तो वो तैश में आ जाती। सारे घर का माहौल खराब हो जाता। उन्हें तो बस भैया के साथ अलग गृहस्थी बसानी थी। हम सबसे तो कोई मतलब ही नहीं था। रोज रोज की कलह को देखते तुमने भाभी की बात मानते हुए और भैया के परिवार को बचाने के उद्देश्य से उन्हें अलग कर दिया, जबकि भैया तो अलग होना चाहते ही नहीं थे। आज भैया हमसे नजरें तक नहीं मिला पाते। मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड भी उससे इसलिए शादी कर रही है क्योंकि मेरा दोस्त दूसरे शहर में जॉब करता है। वहां सास ससुर सिर्फ मेहमान बनकर ही आ सकेंगे। ये सब देख सुनकर शादी के नाम से बहुत डर लगता है। कहीं मेरी पत्नी भी मुझे आपसे अलग ना कर दे। नीरव ने कहा। मैं कुछ नहीं जानती। तेरी उम्र बढ़ती जा रही है और मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ। कोई तो हो बेटा, जिंदगी की हर राह में तेरा साथ देने वाला, तुझे प्रेम करने वाला, तुझे समझने वाला, जो तुझे गर्मा गर्म खाना बनाकर प्यार से खिलाए। तेरा परिवार आगे बढ़े, तेरा घर बसते हुए देखना चाहती हूँ। समझ ले, यही मेरी अंतिम इच्छा है, कौशल्या जी ने कहा। हर दूसरे दिन कौशल्या जी शादी पुराण लेकर बेटे के पास बैठ जाती। एक दिन सुबह सुबह घर के बाहर एक ट्रक की आवाज आई। कौशल्या जी ने देखा तो पड़ोस में नए किराएदार आए थे। उन्हीं का सामान उतर रहा था। पति पत्नी, बुजुर्ग माँ और एक 10-12 साल का बेटा। पति पत्नी ने औपचारिकता निभाते हुए कौशल्या जी को हाथ जोड़कर नमस्ते की। थोड़े ही दिनों में दोनों परिवारों में अच्छा मेल मिलाप हो गया। पत्नी राधिका बड़ी मिलनसार थी, पढ़ी लिखी, सुंदर सुशील, गृह कार्य में निपुण। पति, बच्चे, सास सबका बराबर ध्यान रखती। राधिका की सास सरला जी के चेहरे का सुकून ही बताता था कि वे अपने बेटा बहू से कितनी खुश हैं। कौशल्या जी सोचती, भगवान करे कि उनके नीरव को भी ऐसी ही लड़की मिल जाए। कुछ रोज बाद राधिका की छोटी बहन पूजा उनके पास रहने आई। न मांग में सिंदूर था, न गले में मंगलसूत्र। कुंवारी सी लग रही थी। देखने में बिल्कुल अपनी बहन की परछाई थी, एकदम मिलनसार। पूजा भी कुछ सामान लेने देने के उद्देश्य से कौशल्या जी के घर आया करती। बातचीत में पता चला वो गांव से है। यहाँ 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स करने आई है। नीरव का भी पूजा से 2-4 बार आमना सामना हुआ। उसे भी पूजा अच्छी लगी, लेकिन उसने अपने मन की बात अपने तक ही रखी। बेटा, मुझे पूजा तुम्हारे लिए बहुत पसंद है। अगर तुम कहो तो राधिका से इस विषय में बात करूं? कौशल्या जी ने कहा। जैसा आपको ठीक लगे। नीरव ने भी अपनी मां की बात का मान रखा। कौशल्या जी ने राधिका के सामने नीरव के लिए पूजा का हाथ मांगा। राधिका थोड़ी चौंक गई और बोली, आंटी जी, पूजा विधवा है। शादी के 2 दिन बाद ही पूजा के पति का हार्ट अटैक से निधन हो गया था। उसके जीवन में आई उदासी को हटाने के उद्देश्य से हमने उसे कंप्यूटर कोर्स करवाने यहाँ बुला लिया ताकि उसका मन बहल जाए। पूजा विधवा है और नीरव भैया कुंवारे। अभी क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? राधिका ने स्पष्ट रूप से कहा। कौशल्या जी कुछ सोचते हुए घर वापस आ गई। बेटा, पूजा है तो बड़ी भली लड़की, पर है विधवा, कौशल्या जी ने निराश होते हुए कहा। विधवा है तो क्या हुआ माँ, है तो अच्छी लड़की। विधवा होने से उसकी अच्छाइयां कम तो नहीं हो जाएंगी। मेरी भी उम्र हो गई है। शादी करने से पूजा का भविष्य भी संवर जाएगा। माँ, पापा के गुजरने के बाद कितनी मुश्किलों का सामना कर आपने हम दोनों भाइयों की परवरिश की। विधवा का जीवन कितना चुनौतीपूर्ण होता है, आप बेहतर समझती हैं। माँ, पत्नी की किसी कारणवश मृत्यु हो जाए तो पुरुष बिना किसी झिझक के दूसरा विवाह कर सकता है। पुरुष से कोई सवाल नहीं। विधवा महिला को भी सम्मानित जीवन जीने का हक है, नीरव ने कहा। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। हर किसी को दूसरा मौका जरूर मिलना चाहिए। विधवा होने से पूजा की अच्छाइयां कम नहीं हो जाती। हम उस बच्ची के जीवन में खुशियों के रंग जरूर भरेंगे। अगले दिन कौशल्या जी राधिका के घर जाती हैं और पूजा का अपने बेटे के लिए हाथ मांगती हैं। मुझे बहुत खुशी होगी
अगर आप जैसी समझदार प्यार करने वाली सास मेरी बहन को मिले। हमारी तरफ से बात पक्की समझे। राधिका ने कौशल्या जी के गले लगते हुए कहा। पूजा और उसके माता पिता की रजामंदी से नीरव और पूजा की शादी हो जाती है। शादी के बाद पूजा कौशल्या जी को पूरा मान सम्मान आदर देती, वहीं कौशल्या जी भी उससे बेटी सा स्नेह रखती। दोस्तों, जीवन में हर किसी को एक साथी की जरूरत पड़ती है। जरूरी नहीं कि हर रिश्ते में समस्या आए या साथी भरोसेमंद ना हो। रिश्तों को लेकर डर अपने मन से निकाल दें और जीवन में आगे बढ़ें। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।